हेलो फ्रेंड्स, आज से हम अपने चैनल पर वीडियोस में एक नया सेक्शन हर्ब्स और साइकोलॉजिकल हेल्थ के साथ में ऐड करने जा रहे हैं और वो सेक्शन है आयुर्वेदिक मेडिसिन्स का। हर्ब्स के बारे में सुनते सुनते कुछ व्यूअर्स ने साथ में ये भी कहा कि कुछ हर्ब्स को तो वो अच्छे से पहचान सकते हैं, लेकिन सभी हर्ब्स को ढूंढना उनके लिए आसान नहीं है। लेकिन उन हर्ब्स के कंटेंट वाली कुछ कॉमन आयुर्वेदिक मेडिसिन की भी अगर जानकारी साथ में दी जाए तो अपनी हेल्थ का और अच्छे से ख्याल रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी थॉट के साथ आज हम यहाँ पर आयुर्वेदिक मेडिसिन्स की डिस्कशन भी जो है हर्ब्स के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। उम्मीद है मेडिसिन की सीरीज़ भी आपको हर्ब्स वाली सीरीज़ के जैसे ही पसंद आएगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आयुर्वेद की सबसे कॉमन और इफ़ेक्टिव मेडिसिन के साथ, जिसका नाम मोस्टली लोगों ने सुना ही होगा। तो आज की हमारी पहली आयुर्वेदिक मेडिसिन है सीतोपलादी चूर्ण। सीतोपलादी चूर्ण, जैसे कि आप लोगों ने नाम भी सुना है, काफ़ी फेमस है और बहुत सारी कॉमन बीमारियों के लिए ख़ास तौर से हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए काम करती है। तो क्योंकि सीज़न बदल रहा है और इस तरीके की दिक्कत ही सबसे ज़्यादा आजकल शुरू होती है कि हल्का फुल्का खांसी ज़ुकाम और इस तरीके से हमारी प्रॉब्लम जो है छोटे बच्चों में, बड़े लोगों में, सभी में स्टार्ट होती है। इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना सीतोपलादी चूर्ण से ही शुरुआत की जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं कि सीतोपलादी चूर्ण के आखिर मेन कंटेंट क्या हैं, और सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या हम ये मेडिसिन मार्केट से ही लाकर इस्तेमाल करें या इसको हम घर पे भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सीतोपलादी चूर्ण में जो है मेनली 5 कंटेंट ही रहते हैं और बहुत आसानी से आप इसको अपने घर पे बना सकते हैं। और जैसे कि हम किसी भी चीज़ के लिए कहते हैं कि जितना कोई भी चीज़ होममेड होती है उतना ही वो फ्रेश और इफ़ेक्टिव ज़्यादा होती है। तो आप भी ज़रूर अपने घर पे सीतोपलादी चूर्ण को बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं इसके कंटेंट्स के बारे में। एक और बात है फ्रेंड्स कि हम जो मेडिसिन हम घर पे बना सकते हैं उनकी चर्चा करेंगे, और जो नहीं बना पाएंगे उनके बारे में भी है कि आपको मेन इंपॉर्टेंट कंटेंट्स की जानकारी देने की कोशिश ज़रूर करेंगे, ताकि आपको मालूम चलेगा कि वो आयुर्वेदिक मेडिसिन क्यों इतनी इफ़ेक्टिव है। तो फ्रेंड्स, वापस से अपने टॉपिक पे आते हैं, सीतोपलादी चूर्ण की बात करते हैं। सीतोपलादी चूर्ण के कंटेंट्स और उनकी रेशो की बात करें तो फ्रेंड्स, सीतोपलादी चूर्ण में मेन कंटेंट कुछ इस प्रकार से हैं। सबसे पहले जो है इसका मेन कंटेंट रहता है मिश्री की मात्रा लगभग आप 160 ग्राम के करीब इसमें इस्तेमाल करेंगे। वंशलोचन इसका दूसरा कंटेंट है, उसकी मात्रा 80 ग्राम के करीब आप इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, पीपली 40 ग्राम, छोटी इलायची जिसको हम कार्डामम कहते हैं उसकी मात्रा 20 ग्राम, और दालचीनी जिसको कि सिनेमन कहा जाता है उसकी मात्रा 10 ग्राम। तो फ्रेंड्स, ये पांचों कंटेंट आप जो है एक साथ इकट्ठे करके और इनका बारीक पाउडर अलग अलग पहले बना लीजिए। उसके बाद आप सभी जो इसके कंटेंट्स हैं उनको मिक्स करके और जो आपको एंड प्रोडक्ट इसमें मिलता है, इसको ही हमने सीतोपलादी चूर्ण का नाम दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें से कुछ कंटेंट की जानकारी तो हम अपने हर्ब सेक्शन में भी डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि इलायची, दालचीनी। अगर आप इंडिविजुअली इनके बारे में भी जानकारी लेना चाहते हैं तो आप इलायची और दालचीनी वाली वीडियोस को जो है गो थ्रू कर सकते हैं। उसमें इंडिविजुअली इन दोनों जो है हर्ब्स के बारे में जानकारी दी गई है। तो फ्रेंड, जैसे कि मैंने कहा कि इन सभी कंटेंट्स को मिलाकर के आप एक पाउडर तैयार कर सकते हैं, और इसका ही नाम आयुर्वेद में सीतोपलादी चूर्ण रखा गया है। किसी एयर टाइट कंटेनर में आप इसको डाल सकते हैं, क्योंकि कोई भी जो चूर्ण है उसको अगर आप एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखेंगे तो वो बहुत जल्दी ह्यूमिडिटी ग्रैब करता है और उसका इफ़ेक्ट उतना नहीं रहेगा। तो आप इसको एयर टाइट कंटेनर में रखें। और आयुर्वेद में फ्रेंड्स, ये जानकारी भी मैं आपको देना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमने घर पे एक होममेड चूर्ण बना लिया, तो इसकी एफिकेसी जो है उतनी ही अच्छी रहेगी जितना हम इसको संभाल कर रखते हैं। तो हर एक हर्ब की जो है अपना एक एक्सपायरी पीरियड होता है। जैसा कि आपको मालूम ही है कि ऐसा नहीं है कि एक बहुत बड़ी मिथ है कि आयुर्वेदिक दवाई जितना पुरानी है उतना अच्छी है। वो भी कुछ दवाइयाँ होती हैं जो जितना पुरानी हो उतना अच्छी हैं, लेकिन सभी नहीं। ख़ास तौर से चूर्ण के साथ ऐसा नहीं होता। किसी भी चूर्ण को वैसे तो उसकी एफिकेसी 3 महीने बताई गई है, स्टिल आपको उसको जो है 4 से 6 महीने के बीच में अगर आप उसको इस्तेमाल करते हैं
तो भी वो आपके लिए उतना ही इफ़ेक्टिव रहेगा, अनलेस आपने उसको जो है किसी खुली जगह पे या हवा में नहीं रखा हुआ है। तो आप उसको इस प्रकार से उसको सहेज करके रख सकते हैं और इस्तेमाल करके उसके सभी फ़ायदे उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी मात्रा की बात करेंगे तो सीतोपलादी चूर्ण की मात्रा 1 से 3 ग्राम के करीब जो है इसकी मात्रा को आप इस्तेमाल करेंगे अलग अलग एज के हिसाब से। और इसका जो अनुपान है, अनुपान का मतलब होता है कि किसी भी औषधि के साथ क्या पानी या शहद या घी जो लेते हैं उसको हम अनुपान कहते हैं। तो सीतोपलादी चूर्ण के लिए अनुपान शहद या फिर घी हो सकता है। और सीतोपलादी चूर्ण को आप दिन में 2 बार इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह और शाम के अकॉर्डिंग। तो फ्रेंड्स, आपने सीतोपलादी चूर्ण के बारे में बहुत छोटी छोटी चीज़ें हमने आपको कोशिश किया कि आपको डिटेल दे पाएँ कंटेंट्स के बारे में, कैसे उसको बनाएं, कैसे उसको संभाल के रखें। तो आइए अब जानकारी लेते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं जो हमने सीतोपलादी चूर्ण ने अपने घर पे बना के तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड, जैसा कि सभी जानते हैं या सभी नहीं तो मोस्टली लोग ज़रूर इसके बारे में जानते हैं कि सीतोपलादी चूर्ण आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत ही कारगर औषधि है। सीतोपलादी चूर्ण का काम बेसिकली आपके चेस्ट में जो म्यूकस या जिसको हम कफ कहते हैं वो जब जमा हो जाता है तो उसके कारण से कोई खांसी की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस जिसको हम कहते हैं, या निमोनिया जैसी कंडीशन भी जब खड़ी हो जाती है तो उस म्यूकस को निकालने का काम सीतोपलादी चूर्ण ने करना है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है और आपकी चेस्ट का जमा हुआ सारा रेशा निकालने के लिए आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड, जो रेस्पिरेटरी डिजीज़ हैं उनमें एक बहुत भयंकर बीमारी जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस हम जिसको कहते हैं, या कॉमन लैंग्वेज में आप इसको टीबी के नाम से भी जानते हैं। तो टीबी की बीमारी में जब फीवर की दवाइयाँ देने के कारण से वो रेशा जो आपके चेस्ट में है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है और निकल नहीं पा रहा है, तो उस समय पे आप सीतोपलादी चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं उस ड्राई हुए म्यूकस को निकालने के लिए। और जब वो ड्राई म्यूकस निकल जाएगा तो उससे आपके लंग्स को जो है बहुत राहत मिलेगी। इसका अगला फ़ायदा फ्रेंड्स प्रेग्नेंट लेडीज़ को है। हाँ जी, आप बिल्कुल प्रेग्नेंट लेडीज़ जो हैं सीतोपलादी चूर्ण का इस्तेमाल कर सकती हैं। और प्रेग्नेंट लेडीज़ की खुद की जो खांसी ज़ुकाम की सीजनल प्रॉब्लम्स होंगी उसमें तो वो आराम आपको देगा ही सीतोपलादी चूर्ण। इसके अलावा आप सीतोपलादी चूर्ण को अगर गर्भपाल रस के साथ में, गर्भपाल रस की आप जो है 1-1 गोली सुबह शाम सीतोपलादी चूर्ण के साथ अगर इस्तेमाल करते हैं तो आपका बेबी बहुत हेल्दी और स्ट्रॉन्ग पैदा होगा। तो आप बिल्कुल इसको जो है आप चाहें तो आप पूरा 9 महीने आप सीतोपलादी चूर्ण का इस्तेमाल इस प्रकार से गर्भपाल रस के साथ में कर सकती हैं। फ्रेंड्स, जब डिफरेंट सीजन्स की वजह से आपकी बॉडी में पित्त दोष या यूँ कहें कि आपके शरीर में बहुत गर्मी बढ़ जाती है तो सीतोपलादी चूर्ण को अगर हम प्रवाल पिष्टी भी एक औषधि का नाम है। कॉमनली जैसा ऐसा बीच बीच में कुछ औषधियाँ आएंगी तो हम फॉरवर्डेड जो भी वीडियोस आएंगे उसमें उन हर्ब्स मेडिसिन्स के बारे में आपको जानकारी ज़रूर देते चलेंगे। तो यहाँ पे हम प्रवाल पिष्टी की बात करें, प्रवाल पिष्टी से आप एक कॉमन टर्म अगर समझे तो इसमें कैल्शियम कंटेंट काफ़ी रहता है और आपकी बॉडी को बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है। लेकिन जब हम इसको सीतोपलादी चूर्ण को प्रवाल पिष्टी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो शरीर का पित्त दोष है उसको शांत करने के लिए वो बहुत डबल इफेक्ट आपको निकाल करके देगा। तो आप ज़रूर अपनी बॉडी के बढ़े हुए पित्त को इससे शांत कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एसिडिटी या गैस की समस्या के लिए भी सीतोपलादी चूर्ण बहुत ही फ़ायदेमंद औषधि रहती है। सीतोपलादी चूर्ण के अंदर जो है मिनरल कंटेंट भी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है और इस मिनरल कंटेंट की वजह से ही सीतोपलादी चूर्ण आपका जो हीमोग्लोबिन है उसको इम्प्रूव करने के लिए भी बहुत ही कारगर औषधि के रूप में काम करता है। इसके बाद फ्रेंड्स, आपकी बॉडी में कोई भी अलग अलग तरीके का बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन अगर प्रेजेंट है तो उससे जो है ये आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट औषधि के रूप में है। तो फ्रेंड्स, आप सीतोपलादी चूर्ण से आपकी इम्यूनिटी भी रेज कर सकते हैं। सीतोपलादी चूर्ण का रेगुलर इस्तेमाल करने से आप अपनी बॉडी की जो थकावट, एनर्जी लॉस ऐसा जब आपको फील होने लगता है तो ये समस्या भी दूर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि फ्रेंड्स, सीतोपलादी चूर्ण बहुत ही सेफ मेडिसिन है। अगर आप उसका रेगुलर इस्तेमाल भी करते हैं तो आपकी बॉडी को किसी प्रकार का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और आप इसको लेकर के अपना शरीर की इम्यूनिटी बढ़ा पाएंगे। आपकी बॉडी बहुत सारी बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो पाएगी।
तो आप ज़रूर इस औषधि को अपने घर में बनाइए, आप बिल्कुल इसको इस्तेमाल करिए और इसके सभी बेनिफिट्स को उठाइए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की ये पहली आयुर्वेदिक औषधि जिसकी हमने चर्चा की, आपको ये डिस्क्रिप्शन सारी पसंद आई होगी और आप ये सारी जानकारी को सुनकर के इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे और अपने परिवार को इससे आप स्वस्थ बना पाएंगे। तो आपको जानकारी पसंद आई तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।